नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आप सभी का स्वागत। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोगों की मौत। खराब मौसम के कारण हुआ हादसा। घटना के बाद सरकार ने दिए जांच के आदेश। 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का बद्री केदारनाथ का दौरा तय। देश के अंतिम गांव माणा और जवानों के साथ मना सकते हैं दिवाली। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की बैठक। संगठन की मजबूती और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। भर्ती घोटालों पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। उत्तराखंड की व्यवस्था पर से जनता का उठा विश्वास। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मांगा इस्तीफा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केदार घाटी में दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 7 लोगों की जान भी चली गई। सभी लोग अलग अलग राज्यों से बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए थे और वापस लौटते वक्त गरुड़ चट्टी के पास ये दुर्घटना हुई है। लेकिन हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और क्या कुछ जांच के निर्देश दिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की केदार घाटी में केदारनाथ दर्शन से वापस आ रहे यात्रियों का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनकी पहचान कर ली गई है। इस हादसे में जो पायलट थे उनका नाम अनिल सिंह है, जो कि 57 साल के थे और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में जो यात्री थे उनमें से एक उर्वी बराड़, जो 25 साल की गुजरात की रहने वाली थी, कृति बराड़ 30 साल की, वो भी गुजरात की रहने वाली थी, पूर्वा रामानुज 26 साल के, वो भी गुजरात के रहने वाले थे, सुजाता 56 साल की चेन्नई निवासी थी, कला 50 साल की, वो भी चेन्नई निवासी थी और प्रेम कुमार 63 साल के, वो भी चेन्नई निवासी थे। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में एक हेलीकॉप्टर आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें टोटल 6 पैसेंजर्स थे और एक पायलट थे। तो 7 लोगों का डेथ का जो है अभी इंफॉर्मेशन आ रहा है। एसडीआरएफ का टीम वहाँ पहुँच गए हैं, उनका बॉडी का रिकवरी किया जा रहा है। और इसमें जो है प्रथम दृष्टि इसका जो कारण बताया जा रहा है कि अचानक मौसम खराब होने के कारण उनका विजिबिलिटी ना होने से जो है उनका दुर्घटना हेलीकॉप्टर का हुआ है बता रहे हैं। अग्रिम जो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब पूरा एंटायर इंक्वायरी खत्म होगा तब हम बताएंगे। केदार घाटी में इससे पहले भी कई बार हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटनाएं घट चुकी है, लेकिन इस बार भी जो आशंका जताई जा रही है वो यही है कि ये जो दुर्घटना है केदार घाटी में खराब मौसम होने की वजह से हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जहां रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ का कहना है कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की एक टेक्निकल टीम भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जांच करेगी। अभी डीएम के ओर से एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी गठित किया जा रहा है। इसमें युकाड़ा के ओर से ही टेक्निकल जानकारी देने के लिए हमारे ओर से एक अधिकारी को नामित कर रहे हैं। केदार घाटी में हेली सेवा किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि जिस तरीके से केदार घाटी में पल भर में मौसम बदल जाता है, उसकी वजह से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरना हमेशा एक चुनौती रहा। लेकिन अब जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। वहीं केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सीएम धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ ही कई मंत्रियों ने दुख जताया है। इसके साथ ही उत्तराखंड की सरकार ने इस पूरी घटना पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि केदारनाथ घाटी में बड़ा हादसा हुआ है और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें अब जांच के आदेश दिए गए हैं और इस पूरी घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस हादसे की वजह क्या सिर्फ खराब मौसम है? और अगर मौसम खराब की वजह से ही ये हादसा हुआ है तो क्या उड़ान भरने से पहले केदार घाटी में मौसम की जानकारी नहीं दी जाती है? इसके साथ ही केदार घाटी की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में भी हम आपको समझाते हैं।
केदार घाटी में बड़ा हादसा। गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत। खराब मौसम के कारण हुआ हादसा। बिना एटीसी के उड़ान भरते हैं हेलीकॉप्टर। पहले भी हो चुकी है घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना। उत्तराखंड में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। केदारनाथ धाम में करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी के पास हुआ है। हेलीकॉप्टर आयरन कंपनी का बताया गया, जो श्रद्धालुओं को केदारनाथ से वापस लेकर लौट रहा था। लौटते समय गरुड़ चट्टी के पास ही ये दुर्घटना हुई और इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मृत्यु हुई है। हादसे की वजह खराब मौसम बताई गई है, लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि केदार घाटी, जहाँ मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलता, ऐसी जगह पर उड़ान भरने से पहले पायलट को मौसम की जानकारी क्यों नहीं होती है। दरअसल केदार घाटी में हेलीकॉप्टर हर घंटे चक्कर लगाते हैं। अपनी मोटी कमाई के लिए श्रद्धालुओं को लेकर आना जाना बिना किसी मौसम की जानकारी के ही ये पूरी प्रक्रिया होती है। और हैरानी की बात यह है कि इन हेलीकॉप्टर की सेवा बिना एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ही होती है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आखिर होता क्या है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ड्यूटी हवाई जहाज में जो यात्री यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने का काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर का ही होता है। विमान की लैंडिंग के समय और टेक ऑफ के समय रास्ता दिखाने का काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ही होता है। इतना ही नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम विमानों को आसमान में रास्ता दिखाने का भी होता है और ये रडार के माध्यम से और टावर की खिड़कियों के जरिए आसमानी ट्रैफिक पर भी अपनी नजर बनाए रखते हैं। और अगर इन्हें किसी तरह की घटना का आभास होता है तो ये फौरन पायलट को खबर करने के साथ ही दूसरे सुरक्षा दलों को भी खबर देते हैं। अब जरा सोचिए, केदार घाटी जैसी जगह जहां न मौसम का पता चलता है कि कब मौसम बिगड़ जाए और न ही हालातों का, ऐसी जगह पर हेलीकॉप्टर की उड़ान बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ही होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि संकीर्ण होने के कारण केदार घाटी में हेलीकॉप्टर की आवाजाही आसान नहीं मानी जाती। पायलट को उड़ान भरने और लैंडिंग के दौरान काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश की ये कोई पहली दुर्घटना नहीं है। इससे पहले साल 2019 में भी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। केदारनाथ से यात्रियों को फाटा के लिए उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी और इस दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। साल 2013 में भी केदारनाथ आपदा के दौरान रेस्क्यू करते हुए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर समेत 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इन दुर्घटनाओं में 23 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट आस्था है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि दौरा तय हो चुका है। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम करेंगे और वहां पर भी पूजा अर्चना के बाद ही पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री जी का बाबा शिव से बहुत लगाव है, उनके प्रति श्रद्धा है। आपने देखा होगा अभी महाकाल लोक का उन्होंने बनाने का काम किया है। पहले केदारनाथ का, काशी विश्वनाथ का और बद्रीनाथ भी यहाँ पर आएंगे। उनकी श्रद्धा है और हमें बड़ा खुशी और पूरे देशवासी नहीं विश्व के लोग भी अपने आप को आज गौरवशाली महसूस करते हैं कि आज हमारे प्रथम प्रधान जो हैं अपने संस्कृति और संस्कारों को आगे ले आने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों के साथ पहली बैठक ली है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में नई टीम का गठन हुआ है और नई टीम के साथ उन्होंने चर्चा की है।
बैठकें हैं, अनेकों ने काम संगठन के लगातार हमारे चलते रहते हैं और संगठन बैठक में कुछ निर्णय भी पीछे लिए गए हैं, कुछ नई नियुक्ति हुई हैं, उनको कामों को आगे बढ़ाने के लिए बैठे। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले और अंकिता हत्याकांड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा घोटालों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोगों का अब विश्वास कम हो चुका है। धामी सरकार लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतर सकी है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में भी सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार को सिर्फ श्रेय लेने की पड़ी रहती है। अंकिता हत्याकांड में जिस तरह पूरे देश और पूरे प्रदेश ने उसको एक तरह गंभीरता से लिया है, लेकिन सरकार को जिस तरह गंभीरता से लेना चाहिए था, और इसमें कोई अगर सरकार कोई कदम अच्छा उठा रही है तो कोई करना ही चाहिए, लेकिन श्रेय लेने की जो होड़ है, चाहे अंकिता हत्याकांड में श्रेय लेने की होड़ में कहो या साक्ष्य को दबाने के होड़ में, वो बहुत बड़ा नुकसान उससे मैं सोचता हूँ उत्तराखंड को हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए और कैबिनेट का विस्तार करना चाहिए, ताकि इस राज्य की जनता के साथ न्याय हो सके और प्रदेश की जो व्यवस्था है उस पर जनता को विश्वास हो सके। तो आदमी कोशिश करता है, लेकिन ये तो हम जिस जिम्मेदार पद में बैठे हैं, हम विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, हम मंत्री हैं, ये हमको देखना चाहिए कि किसी का हक छीन कर, किसी गलत पात्र व्यक्ति को, किसी योग्य व्यक्ति का हक छीन कर गलत व्यक्ति को हम उसका हक न दे दें, ये तो हमको देखना चाहिए। मैंने प्रेम भाई मुझे मिले थे और मैंने उनसे कहा कि भाई आपको इस्तीफा देना चाहिए, अगर आप कहीं गलत है तो इस्तीफा देना चाहिए। उन्हीं को नहीं, जिनके भी नाम आ रहे हैं, सहकारिता में हो, आपका हर विभाग में नियुक्तियां हुई और सब में गलत हुई। वहीं हल्द्वानी में काट गोदाम रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और एलआईयू सहित जीआरपी की टीमें अलर्ट पर है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पुलिस और जीआरपी टीम बम निरोधक दस्ते के साथ स्टेशन सहित पूरे शहर में चेकिंग अभियान चला रही है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर भी सार्वजनिक स्थान और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसमें कोतवाली पुलिस और आपका काठगोदाम पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ मिलकर के कंबाइंड रूप से बम डिस्पोजल के साथ चेकिंग कर रही है और इसको लगातार हम लोग आगे जारी रख रहे हैं। वहीं त्योहारी सीजन के मद्देनजर देहरादून जिला प्रशासन भी अलर्ट है। त्योहारी सीजन में बाजारों में होने वाले अतिक्रमण पर जिला अधिकारी सोनिका सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाजारों में अतिक्रमण न होने दिया जाए। जिला अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। अभी हम लोगों ने सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है दिवाली के पर्व पे, जैसे हम लोग हमेशा लगाते आए हैं। प्लस हमने व्यापार मंडल के साथ भी बैठक कर ली थी। जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं और कहाँ लगानी है दुकानें, उस पर एक विस्तृत बैठक हम लोगों ने कर ली है और हम पूरी तैयारी हमने कर ली। वहीं स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने देहरादून में 108 कार्यालय के कॉल सेंटर का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। औचक निरीक्षण पर पहुंचे सचिव ने कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बातचीत की है। इसके साथ ही कंपनी संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए कि रिस्पांस टाइम को बेहतर करें ताकि मरीजों की मदद समय तक हो सके। 108 के अलावा 102 सर्विसेज जो हैं, जो खुशियों की सवारी सर्विसेज हैं, उसका भी मैंने जायज़ा लिया। अभी हमने एक सिस्टम NHM के माध्यम से भी ऐसा बनाया है जिसमें 108 और 104 के बीच में इंटीग्रेशन हो। कोई भी व्यक्ति अगर 108 लाइन काफ़ी बिजी लाइन रहता है और कभी कभार 108 में नंबर मिल नहीं पाता, तो जो 104 के माध्यम से भी आप 108 में कनेक्ट होकर आप लोग जो भी सुविधाएं हैं, जो इमरजेंसी सुविधाओं का लाभ ले सकते। पूरे देश के साथ राज्य में भी टीबी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने टीबी केंद्र पहुंचकर टीबी रोगियों को अभियान के तहत मासिक पोषण किट बांटी है। आर राजेश कुमार ने निश्चय मित्र बनते हुए टीबी मर्ज से ग्रस्त बच्ची जोया को भी गोद लिया। आपको बता दें कि टीबी मुक्त अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। पूरे देश को टीबी के मर्ज से मुक्त कराने के लिए साल
2025 का लक्ष्य रखा गया है। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 15,000 टीबी पेशेंट्स हैं उत्तराखंड में। उसमें से लगभग 4,800 निक्षय मित्र हम लोगों ने बना दिया है। हम लोगों ने सभी विभागों से अपील की है कि जो विभाग के हेड्स हैं वो एक एक टीबी पेशेंट गोद लें और निक्षय मित्र के रूप में आगे आए। और इसी क्रम में मैंने आज जो है एक बच्ची को निक्षय मित्र के तौर पे उनको ड्राई राशंस प्रोवाइड किया है। वहीं देहरादून में पुलिस कर्मियों के परिवार की महिलाओं ने उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया। इस मेले में बतौर मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी शामिल हुई है। मेले में आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तराखंड के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। राज्य के स्वयं सहायता समूह ने उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन में हिस्सा लिया। मेले के आयोजन का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी योजना बनाना है। मेले में डीजीपी अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा सहित कई अधिकारियों की पत्नी भी मौजूद रही। उपवा संस्थान के द्वारा जो है यहाँ पे दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे अभी हम सभी ने देखा कि अनेकों जो है स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। तरह तरह के उत्पाद हमारी महिलाओं को पुलिस परिवार की ऑफिसर्स वाइफ्स के द्वारा पुलिस परिवार की महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उन्हें तरह तरह की उत्पादों को का निर्माण करके यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। मैं समझती हूँ कि बहुत ही सराहनीय है। एक तरफ हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की ओर जो है अग्रसित है। पिछले 2 वर्षों से सभी जनपदों में हमारी सभी बटालियंस में और पुलिस विभाग की जितनी भी यूनिट्स हैं वहाँ पे जो हमारे पुलिस परिवार हैं उनकी जो महिलाएं हैं उनको विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और जिसका मेन उद्देश्य ये है कि वो लोग स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन सकें। तो उन्हीं प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा अब बहुत अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं और उन्हीं चीज़ों को सेल के लिए यहाँ मेले में 3 दिवसीय लगाया गया। और दूसरा दिवाली का माहौल है, दिवाली का उत्सव है, उसको भी हम लोग पुलिस परिवार पूरा एक परिवार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं देहरादून के डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर पर हुई डकैती के मामले में 3 आरोपियों की पुष्टि पुलिस ने कर ली है। हालांकि मुख्य सरगना और डकैती का माल लेकर भागे आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस खुलासे से पहले डकैती के माल की बरामदगी करना भी पुलिस का इस पूरे मामले पे फोकस है। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उसमें विवेचना में अच्छी प्रगति हुई है और विवेचना हमारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है और बहुत यथाशीघ्र बहुत जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। ना कई चीज़ें हैं, विवेचना की बातें हैं और बताया जाना ठीक नहीं, लेकिन अच्छी प्रोग्रेस है और बहुत जल्दी हम लोग इसका खुलासा कर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि के मौके पर हल्द्वानी में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी पूरे देश में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। वो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ ही केंद्र में वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव था और राज्य बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐतिहासिक विकास कार्य भी किए थे। तिवारी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरे देश के साथ विदेश में भी विख्यात थे। अगर हम स्वीडन की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं और विदेशों की बात करते हैं तो उनकी शख्सियत को, उनकी विद्वता को पूरी संसार में सराहा जाता था। और विकास पुरुष इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ विकास परक सोच रखी, दलगत राजनीति से उठकर। रुड़की के सुनहरा रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी मालिकों की करतूतों से स्थानीय लोग और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कंपनियों द्वारा सड़कों पर खुलेआम पाइप निकालकर कंपनी का केमिकल युक्त पानी बाहर निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही के दौरान भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसकी खबर कई बार प्रशासन को भी दी गई, लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। इसकी वजह से बेलगाम कंपनी स्वामी खुलेआम सड़कों पर दूषित पानी को निकाल रही है। हालांकि जब पूरे मामले पर पॉल्यूशन विभाग से बातचीत करनी चाहिए तो विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। मीडिया के द्वारा मामला उनके संज्ञान में आया है और इस पर अब जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे जो भी मामला शिकायत संबंधी प्रकरण संज्ञान में आता है और हम लोग तुरंत उसमें हमारी जो टीम है मौके पे जाती है और उसके बाद जो नियमता जो कार्रवाई होती है, हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी इंडस्ट्रियों के खिलाफ शो कॉज जारी किया है और इन्वायरमेंट कंपनसेशन में इम्पोज किया यहाँ तक।
ऐसा नहीं, जब जब हमारे पास शिकायत आई हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो क्यों नहीं जाते? 4 एयर इंडस्ट्री है, मैन पावर 2 है, ऐसा नहीं। हम लोग जब जब शिकायतें मिलती हैं, जब जब आपका रूटीन को इंस्पेक्शन हो तो हम लोग करते हैं। इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने प्रशासन की लापरवाही बताया है। रुड़की से हमारे संवाददाता अरशद हुसैन ने लोगों के पास पहुंचे भी है और उनकी परेशानी को भी जाना है। हम इस वक्त मौजूद हैं रुड़की के काशीपुरी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में फैक्ट्रियाँ हैं और उनका जो दूषित पानी है वो पाइपों से बाहर निकल रहा है और बीच सड़क पर इस तरह से पानी भरा हुआ है जैसे कि यहाँ पर कोई बरसात हुई हो और नाले पूरी तरह से अटे हुए हों, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पानी तमाम इन फैक्ट्रियों का है जो यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इनकी व्यवस्था की जानी थी फैक्ट्री मालिकों द्वारा, पर वो नहीं की गई। अब बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिरकार पोल्यूशन विभाग क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस दूषित पानी से कई बीमारियाँ पनपने का खतरा भी लोगों को है और लोग काफ़ी जो यहाँ पर दुकानदार या स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी खतरा भी यहाँ पर जो है देखा जा रहा है। इसी तहत हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है इस पर क्यों आज तक लगाम नहीं लगी? सर प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए ना, इस चीज़ को प्रशासन को देखना चाहिए। यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ नगर निगम वाले के पर्ची कट रहे हैं, सब चीज़ है। जब मैं पर्ची काट रहे तो सड़क को भी तो देखो सर, ये पानी का वो काटने का वो भी तो देखो सुविधा। इस चीज़ को प्रशासन को देखना चाहिए। तो आसपास के लोगों ने कोई गुहार लगाई किसी अधिकारी? सर गुहार लगाई, जिनकी सर की इनकी ज़मीन है इन्होंने गुहार लगाई, आसपास के और गांव वालों ने गुहार लगाई, जो आने जाने वाले स्थानीय हैं उन्होंने गुहार लगाई। बाकी आज तक के कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस पर। आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आपने कई बार शिकायत की? हाँ शिकायत की थी, कई बार कर ली। किस तरह का नुकसान उठाना पड़ता है आपको? इसमें सारी फसलें सारी खत्म होगी, इसमें कई बार फसल खत्म होगी, इसमें सारा पानी इधर ही छोड़ रखा। किस तरह की दिक्कत आती है? इसमें नाला बढ़ना चाहिए दोनों साइडों में, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही। सारा पानी भरा पड़ा खेत में, इधर दिखाओ सर, सारा पानी भरा पड़ा है इसके इनके खेत में ना सर के। एक साहब और मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। यहाँ आने जाने वालों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कत का मामला है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ नज़दीक में ये इधर खेती होने के हालात नज़र आते हैं आपको। इसमें तो केमिकल वाला पानी आ रहा है, बताइए। जब एसिडिक पानी यहाँ होगा चारों तरफ फैला तो जाहिर है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने का, फसल तो क्या। केमिकल वाला पानी फैक्ट्रियों वालों से जो है अंदर के अंदर डाल देना चाहिए, पर ये बाहर निकाला जा रहा है। इसकी शिकायत किसी से की आप? सर इसकी शिकायत वक्त के साथ साथ हमेशा होती रही है और यहाँ ऐसा नहीं है कि अधिकारी वगैरह आए नहीं हैं, आए भी हैं और देखते हैं, लेकिन कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हालांकि बात अगर की जाए तो अधिकारी आते भी हैं, जो लोगों का कहना है, और मुआयना भी करते हैं, उसके बाद चले भी जाते हैं, पर पानी जस का तस यहाँ पर बना रहता है। फैक्ट्री से पानी बादस्तूर यहाँ पर निकलता रहता है, लोगों को डर सताता है बीमारियों का, पर कोई अमल यहाँ पर नहीं किया जा रहा। अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी किस तरह का संज्ञान इस भरे हुए पानी को लेकर लेते हैं। अरशद हुसैन, रफ्तार मीडिया, रुड़की। लोहाघाट में रामेश्वर घाट पर अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु काफी नाराज हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि रामेश्वर घाट सरयू रामगंगा के संगम में श्रद्धालु दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आते हैं। स्नान के साथ घाट पर दाह संस्कार और मुंडन कार्यक्रम भी किए जाते हैं। प्रशासन को यहां सुरक्षा के इंतजामों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर विवाह कार्यक्रम किए जाते हैं और मुंडन कार्यक्रम किए जाते हैं और दाह संस्कार के कार्यक्रम किए जाते हैं, पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हमारा जो धाम है, यहाँ पर चैन होनी चाहिए और जल पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर कई श्रद्धालु लोग इस नदी के तेज बहाव में बह चुके हैं और हमारे उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पर गंदगी भी काफ़ी हो रखी है, और जिससे कि यहाँ पर इस बड़े स्थल को सरकार ने अपने संज्ञान में लेना चाहिए। लक्सर में एसडीएम नुपुर वर्मा की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में एसडीएम और तहसीलदार ने लोगों की शिकायतों को सुना। इसके साथ ही मौके पर 25 शिकायतों में से 6 शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 6 का निस्तारण हमने यहीं पर किया है। इसके अलावा जो भी शिकायतें थी, सभी संबंधित अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं विभागीय, तो उनको हमने बता भी दिया है और उनको ये अभी हम पत्र के माध्यम से भी इनको भेज रहे हैं। ज़्यादातर विभाग किसान ये थी, खेती वाले थे। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोगों की मौत। खराब मौसम के कारण हुआ हादसा। घटना के बाद सरकार ने दिए जांच के आदेश। 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का बद्री केदारनाथ का दौरा तय। देश के अंतिम गांव माणा और जवानों के साथ मना सकते हैं दिवाली। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ की बैठक। संगठन की मजबूती और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। भर्ती घोटालों पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। उत्तराखंड की व्यवस्था पर से जनता का उठा विश्वास। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मांगा इस्तीफा। और